Hello and welcome to this study channel of Bright International Secondary School. My name is Govind Purohit and I serve as a faculty of English Grammar and Social Science in the school. These are the topics what we will study in these classes. Noun is going on. So we will talk about initially what is noun. तो अगर हम नाउन को देखें तो नाउन में बेसिकली हम लोग तीन चीज़ें समझ पाते हैं कि नाउन इज़ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग. तो बेसिकली क्या है ये एक मतलब दिस इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग. अब पर्सन क्या हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं महाराणा प्रताप. तो ये एक पर्सन है, लाइक दिस इज़ अ नेम और पर्सन. उदयपुर एक सिटी है, हम लोग प्लेस में से ले सकते हैं. थिंग के बारे में कुछ हमें बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेंगी, दैट व्हाट इज़ थिंग, क्योंकि हमें नहीं पता इसलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क ले लिया है. तो एक बहुत ही फेमस वेल नोन बुक में से हमने एक ये जो डेफिनेशन है थिंग की वहाँ से ली है. वहाँ लिखा है दैट थिंग मीन्स एनीथिंग व्हाट यू कैन थिंक ऑफ. इस बुक का जो नाम है हमने रेफरेंस में ऐड कर दिया है. इफ़ यू वांट टू गेन मोर तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं. टाइप्स ऑफ नाउन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि नाउन के क्या टाइप होते हैं. बेसिकली नाउन को कैटेगराइज करें तो नाउन के टाइप्स होंगे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन. तो ये सारे के सारे टाइप्स हैं नाउन के. वन बाय वन हम लोग इन्हें कवर करते रहेंगे. अब इनमें से हम लोग ये जो दो नाउन हैं काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कई बार इनके साथ ही पढ़ लेते हैं. जैसे कि कॉमन नाउन के साथ ही हम इन्हें पढ़ लेते हैं, तो इसलिए इन्हें कई बार अलग से नहीं लिया जाता. पर इसमें हम लोग इसे 6 पार्ट मान के ही पढ़ेंगे कि नाउन है 6 टाइप्स. ये मान के हम लोग इस पूरे कोर्स में चलेंगे. तो कॉमन नाउन की हम लोग बात कर लेते हैं. तो कॉमन नाउन इज़ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन ऑफ द थिंग और ऑफ अ सेम क्लास और काइंड. तो हम लोग एक ही तरह के कैटेगरी के, एक ही क्लास के लोगों को जब डिफाइन करते हैं तो उन्हें हम लोग लिखते हैं. उनके लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं दैट नेम इज़ नोन एज कॉमन नाउन. जैसे कि अगर मैं बोलूँ देयर इज़ अ बॉय, तो आपको पता नहीं चलेगा कि दैट विच स्पेसिफिक बॉय आई एम टॉकिंग टू. और आपको मतलब बेसिकली आपको पूरी की पूरी कैटेगरी को लेके रेफरेंस और समझना पड़ेगा कि अगर वहाँ एक लड़का है सो लाइक ही मस्ट बी लाइक एनी अदर बॉय इन द वर्ल्ड. दूसरी चीज़ जैसे कि गर्ल्स, तो सो देयर इज़ अ गर्ल. अब मैं अगर एक स्टेटमेंट बोलता हूँ जो कि थोड़ा सा स्टीरियोटाइप होगा, पर एक इसे समझने के लिए लेते हैं. गर्ल्स आर स्टूडियस. तो अगर मैं इसे बोलूँ तो इसमें दुनिया की सारी लड़कियाँ आ गई. इस स्टेटमेंट में अलग से हमें किसी को एलिमिनेट करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए या फिर किसी को इंक्लूड करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ी. इसी तरह से सिटी, तो मैं अगर बोलता हूँ कि सिटीज़ आर बिजियर देन विलेजेस, दीज आर विलेजेस. तो इसमें इस स्टेटमेंट में सारे शहर जैसे कि जयपुर, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई सभी आ गए और विलेज में सारे विलेजेस आ गए. पेंसिल एंड डेस्क, सो ये सारे के सारे जो है थिंग हैं. अगर मैं इन्हें यूज़ करता हूँ इन सभी चीज़ों को तो कोई भी कॉमन चीज़ आप तो इनमें से ले सकते हैं. जैसे कि अगर मैं डेस्क बोलूँ तो दुनिया की सारी डेस्क उसमें आ गई.
अब मैं डिफ़ाइन करके बोलूँगा कि द डेस्क व्हाट आई बॉट यस्टरडे, तो मैं वहाँ पे द का यूज़ करता हूँ तो स्पेसिफिक हो जाता है। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम इन सब चीज़ों को, इन सब रूल्स को पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन में बेसिकली दिस इज़ ऑपोजिट ऑफ कॉमन नाउन। यहाँ पे हम लोग कुछ वी टॉक अबाउट सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। तो अब पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस कैसे, जैसे महाराणा प्रताप, हम लोग वापस एक एग्जांपल लेते हैं। तो वापस एग्जांपल लेने के लिए हम लोग अब हमने नेम ले लिया, ये पर्सन ले लिया, तो हम लोग प्लेस भी लेंगे। तो इन्हीं की जन्मभूमि चित्तौड़गढ़ हम लोग ले लेते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे अगर हम लोग इसे थोड़ा समझें, तो महाराणा प्रताप अगर मैं बोलता हूँ तो आप लोग सब समझ जाएंगे कि दैट आई एम टॉकिंग टू ए स्पेसिफिक मैन, ए स्पेसिफिक पर्सन हु यूज्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर। तो आपको अलग से मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें जो बहुत पर्टिकुलर हैं, जैसे कि अगर मैं मान लीजिए मैं सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली की बात करता हूँ, आप सब समझ जाएंगे कि दैट हु आई एम टॉकिंग टू। हो सकता है उस नाम से कोई दूसरा आदमी भी हो इस दुनिया में, पर आप सभी को ऑब्वियस होगा कि दैट होम आई एम फॉर होम आई एम टॉकिंग। तो इसी तरह से एक और फेमस जो हम हमारे फादर ऑफ द नेशन को हम लोग लेते हैं इस वीडियो में। तो महात्मा गांधी जब मैं बोलता हूँ लोग इजीली समझ पाएंगे दैट गांधी आई एम टॉकिंग टू। उसके बाद में अ प्लेस लंदन। तो लंदन, अब आप बोलेंगे सर इसमें पता कैसे चला लंदन में, तो यहाँ पे लंदन आई है, अगर आपको पता होगा किसी को तो दिस इज़ बिग बैन एंड दिस इज़ एक्चुअली द पार्लियामेंट आई गेस, एंड दिस इज़ टावर ब्रिज। तो आप लोग समझ पाएंगे कि ये लंदन है, और जब मैं लंदन बोलूँगा तो आपको सभी को पता चल जाएगा कि दैट आई एम टॉकिंग टू ए स्पेसिफिक सिटी। तो इस किसी प्रॉपर चीज़ के बारे में, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं तो प्रॉपर नाउन वहाँ पे आता है। कलेक्टिव नाउन, अब कलेक्टिव नाउन में हम लोग बात करते हैं, कलेक्टिव नाउन इज़ अ नेम ऑफ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन होल। तो जो हम लोग बात करें कि कुछ एक अलग अलग चीज़ों पे, मतलब अलग अलग तो नहीं, एक ही तरह की चीज़ों का जो ग्रुप होता है, उन सभी ग्रुप्स को हम लोग कलेक्टिव नाउन मानते हैं, उन अलग अलग सभी ग्रुप्स को। अब इसमें ग्रुप क्या हो सकता है, जैसे कि क्लास, तो क्लास होता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, आर्मी होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, फ्लीट होता है ग्रुप ऑफ शिप्स। जैसे कि फ्लीट ग्रुप ऑफ और कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल्स, ये हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। क्राउड कलेक्शन ऑफ पीपल, लोगों का ग्रुप। हर्ड कलेक्शन ऑफ कैटल, तो कैटल क्या होता है किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। कुल मिला के कैटल का मतलब होता है पेट, पर आप अपने घर में पाले हुए like a dog or cat cannot be called as cattle, because cattle ऐसा कुछ होना चाहिए which gives you something like probably basically milk is given by cattle। तो cattle और तो cattle के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं herd। क्लर्जी ग्रुप ऑफ priest, priest का मतलब होता है padri in the church, and any kind of person who is related, who is involved in religious work, in religious responsibilities। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम लोग समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ यूजुअली नेम ऑफ क्वालिटी। तो ये नेम है क्वालिटी का, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्वालिटी आती है, एक्शन आता है या स्टेट आता है। अब इसका क्या मतलब है वो मैं समझा देता हूँ। क्वालिटी जैसे कि ऑनेस्टी और विजडम, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी। थेफ्ट और लाफ्टर, अब थेफ्ट और लाफ्टर एक्शन कैसे हुआ, हंसी एक्शन ही तो हुई, और लाफ्टर भी सेम ही चीज़ है। तो इस तरह के एक्शन हम लोग लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट के अंदर। यूथ, यूथ क्या है, स्टेट है, स्टेट मतलब आपकी कंडीशन, जैसे कि टीनेज, जैसे कि
एन इन्फेंट, और जैसे कि और भी बाकी तरह की चीज़ें लाइक नॉट रिलेटेड टू एज ओनली। हम लोग बाकी की जो चीज़ें हैं जैसे कि मान लीजिए डेमोक्रेटिक स्टेटस, ये भी एक तरह का स्टेट है, एक स्टेट है हमारा अभी, जैसे कि टेम्प्रेरी लॉकडाउन इन द वर्ल्ड, दैट इज़ ऑल्सो अ स्टेट। ब्रेवरी इज़ द अटमोस्ट क्वालिटी रिक्वायर्ड इन अ वॉरियर। हम लोग इसे थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझेंगे। तो ये इस एग्जाम्पल पे बोला है कि ब्रेवरी इज़ अटमोस्ट क्वालिटी रिक्वायर्ड इन द वॉरियर। तो ब्रेवरी ऐसी चीज़ है जिससे जो आएगी क्वालिटी के अंदर। तो क्वालिटी को हम लोग किस में लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में, तो हमने इसे ले लिया। द कोर्ट हैज़ अमेंडेड हिज प्रीवियस जजमेंट। जजमेंट, अब जजमेंट को मैंने रेड मार्क किया हुआ है, इसका मतलब जजमेंट एब्स्ट्रैक्ट है। अब जजमेंट क्या हो सकता है, जजमेंट है हमारा एक्शन। डेथ इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ। तो अब हम लोग बात करें तो डेथ क्या है, डेथ भी एक तरह का एक एक्शन है या स्टेट है, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। तो बेसिकली हम इसे एक्शन लेंगे और ट्रुथ को हम लोग लेंगे क्वालिटी या स्टेट। तो इस तरह की सेंटेंसेस में जहाँ पे ये सब चीज़ें यूज़ होगी उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एब्स्ट्रैक्ट में। एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसी नाउन है जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते, इसे हम लोग खाली फील कर सकते हैं। इसे हम लोग जैसे कि हम लोग बात करें, इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी को आप टच नहीं कर सकते हैं, उसे आप फील कर सकते हैं। सिमिलरली विद विजडम, विजडम को भी आप टच नहीं कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। थेफ्ट, लाफ्टर, यूथ, क्या थेफ्ट को आप टच कर सकते हैं, नहीं, लाफ्टर को नहीं। ओके, तो इस तरह की चीज़ें आप आई होप समझ गए होंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं हम। काउंटेबल नाउन बहुत ऑब्वियस है नाम से ही कि जिसे काउंट कर सकते हैं, जिसे काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ डेफिनेशन में लिखा है, द नाउन कैन बी काउंटेड एज नोन एज काउंटेबल नाउन, like boy, doctor, laptop, which cannot be counted, known as uncountable noun, जैसे कि गोल्ड। अब काउंटेबल नाउन का तो आप समझ गए होंगे कि बहुत इजी है कि जिन्हें काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 2 boys, 5 doctors, लैपटॉप्स एंड ऑल। गोल्ड को हम लोग जो है गिन नहीं सकते, वी कैन नॉट काउंट इट, वी कैन जस्ट मेजर इट। जो इसे हम लोग मेजर करते हैं बेसिकली 10 ग्राम्स की वैल्यू में। ऑनेस्टी जो है इसे मैं थोड़ा सा एलिमिनेट करूँगा यहाँ से। ऑयल हम लोग बात करें तो ऑयल को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। ऑयल और मिल्क दोनों को हम लोग लीटर में कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन भी एक लाइक दिस इज़ अ पार्ट ऑफ नाउन, इसे हम लोग साथ में पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर कॉमन नाउन होगा तो काउंटेबल नहीं होगा या फिर सिंगुलर नहीं होगा। अगर मान लीजिए कॉमन नाउन है, बॉय तो कॉमन नाउन है तो काउंटेबल होगा, पर प्रॉपर नाउन काउंटेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो अनकाउंटेबल होगा, वो वैसे भी नहीं होगा। हाँ, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट है, इसे आप नाप नहीं सकते, तो यहाँ पे इसीलिए लिया था। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं ये नाउन। ये बुक है जिसकी मैं बात कर रहा था रेफरेंस के लिए। इफ़ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन रेफर दिस।
किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड लेट मी नो अगर आपको थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा समझना है, इफ़ यू वांट टू हैव लाइव क्लासेस, सो वी कैन अरेंज सम फॉर यू। थैंक यू।